कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये कम कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। कमी का इतलाक अगले 1 माह पर पूरे पाकिस्तान पर होगा। काबीना अरकान की 6 माह की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा करवाने का ऐलान। रेलवे इकॉनमी क्लास मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि मोटर बाइक्स वालों को 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी मिलेगी। माल बरदार गाड़ियों को भी सब्सिडी देने का फैसला किया। छोटे किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क़यामत खेज तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक पहुंचने नहीं दिया। 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब की सब्सिडी दी। पूरी कोशिश की कौमी वसाइल को आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी है। वज़ीर आज़म चारों वज़ीर आला के मशकूर हैं। कहा कि चारों वज़रा और उनके कौमी मकासद के लिए वसाइल मुहैया करने के लिए बिला ताख़ीर कमिटमेंट की है। दुआ है कि जल्द से जल्द जंग ख़त्म हो, अमन कायम हो जाए। बतौर वज़ीर आज़म जंग रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी जंग बंदी के लिए मुतहर्रिक हैं। तेल की कीमतों से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ देने का ऐलान। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस पर सफ़र फ्री होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान। हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले शहरी को 20 लीटर तक पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बदतरीन मुआशी सूरत हाल में आवाम को रिलीफ दिया। 1 माह में अरबों रुपये का रिलीफ देकर आवाम को मुश्किलात से बचाने की भरपूर कोशिश की गई। गैर मामूली हालात में शहरी ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है हालात बेहतर होते ही आवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज की पंजाब भर की ज़िले इंतजामिया को ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों से राब्ते की हिदायत। कहा कि इंतजामिया मौसर निज़ाम बनाकर सब्सिडी का मुकम्मल फ़ायदा आवाम तक पहुँचाए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से 1 माह के लिए मुफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि हुकूमत 35 करोड़ रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। सिंध हुकूमत का हर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। 2 एक्सल ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना देंगे। दूसरे शहरों को जाने वाले बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों को सब्सिडी दी जाएगी। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र कराने के पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। 25 एकड़ ज़मीन से कम के मालिकान को 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड अफराद को बैंक अकाउंट के तहत रकम भेजी जाएगी। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आज़म का रेलवे मुसाफिरों के लिए रिलीफ। पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से मना कर दिया। हुकूमत का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। ताज बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि रेलवे का सफ़र हर शख्स की पहुँच में रहेगा। यह अवाम के लिए तोहफा है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। 30 जून तक 6 अरब रुपये का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया।
डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात, ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 65% तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपये हो गया। दीगर शहरों के किरायों में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 60% इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स का खुद साख्ता 60 से 65% इजाफा खत्म कर दिया। लाहौर से दीगर शहरों के किरायों में 25% इजाफा। नया किरायानामा जारी। टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल, नया नोटिफिकेशन जारी। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ किसी तीसरे मुल्क के जरिए पेश की गई थी। ईरान में जंगी तैयारी की तबाही से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह जंग है, हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि अमरीकी सदर को त्यारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी त्यारे के अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से पाकिस्तान के रद्दमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा की सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान ताहिर इंदराबी का कहना है कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वज़ारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे मवाद का हवाला दिया गया जो ज़ेर बहस आए और ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें, क़यास आराइयों से गुरेज करें। ईरान का अमेरिका को बड़ा सरप्राइज। F-15 त्यारा तबाह कर दिया। F-35 समेत 2 महीने महंगे तरीन अमरीकी लड़ाका त्यारे तबाह करने का ईरानी दावा। अमेरिका ने एक त्यारा गिरने की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज का कहना है कि F-35 को वस्ती ईरान और दूसरे त्यारे को कैसन जजीरे में निशाना बनाया गया। अब तक 2 F-35, 1 F-18, 2 F-16 और 4 F-15 त्यारे गिराए जा चुके हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ज़राए ने एक अमेरिकी लड़ाका त्यारा गिरने की तस्दीक कर दी। एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया, दूसरा लापता। ईरान ने रेस्क्यू मिशन में शामिल 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया। ईरान का अपना हुर्मुज़ के इलाके में अमेरिकी त्यारा A-10 भी मार गिराने का दावा किया गया। अमेरिकी टीवी के तज्जिए के मुताबिक तस्वीर से लगता है कि यह F-15 त्यारा था। ईरानी हुकाम का कहना है कि तबाह अमेरिकी त्यारे के पायलट को जिंदा पकड़ने वाले को 50,000 पाउंड इनाम दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों से तबाही। शमाली तेहरान में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और दारुल हुकूमत के मगरबी हिस्से में मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ बमबारी की गई। 3 शहरी शहीद। वो शहर में इमदादी सामान के गोदाम पर हमला। 2 कंटेनर्स, 2 बसें, कई गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पुलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती मराकज़ को निशाना बनाने का एतराफ़। स्टील प्रोटेक्शन की ईरानी सलाहियत 70% तबाह करने का दावा। इसराइल के लेबनान में भी हमले। मसाजिद से निकलने वाले नमाजियों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पानी की फराहमी के मराकज़ पर बमबारी। वादी बका में 2 पुलों को निशाना बनाने का फैसला। रिहायशियों को इलाका खाली करने की हिदायत। हिज़्बुल्लाह की मुख्तलिफ इलाकों में सामूनी फोर्सेस से झड़पें। इसराइल की वज़ारत जंग के हेडक्वार्टर और इसराइली फौज की डॉल्फिन बैरक्स पर मिसाइल हमले, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले। त्यारा बद्दार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के कई शहरों में हम तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हीफा में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। रामात गान में तबाही। कुवैत की मिना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। उर्दन में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी हमले के बाद एल्यूमीनियम प्लांट बंद। अबूधाबी में तबाह मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी हो गए। UAE के हिब्शान गैस प्लांट पर भी हमले के बाद आग लग गई। मिस्री शहरी जामहक। 2 पाकिस्तानियों समेत कई अफराद जख्मी हो गए। इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिया।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के अमेरिकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल, कहा कि क्या पूरी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी जंगी जुर्म के अलावा कुछ और है। तारीख इन लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोशी की भारी कीमत अदा की। पासदारान इनकलाब ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया, कहा कि पुलों या तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब खित्ते में तबाहकुन होगा। हमले की सूरत में न सिर्फ तमाम अमरीकी और इसराइली असासों को निशाना बनाया जाएगा बल्कि अमरीका के इत्तेहादियों और मेज़बान ममालिक के अहम मफादात पर भी तबाहकुन हमले किए जाएंगे। जो ममालिक अमरीकी अड्डों की मेज़बानी कर रहे हैं, अगर वो महफूज रहना चाहते हैं तो अमरीकी अफवाज को निकाल दें। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के कर्ज की अदायगी का फैसला। $3.5 अरब में से $2 अरब रवा माह वापस किए जाएंगे। $1 अरब 16 अप्रैल, $1 अरब 22 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। $1 अरब की 30-21 जुलाई में वापस की जाएगी। $50 करोड़ के लिए अलग से डेडलाइन दी जाएगी। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। जनवरी में यह रकम 1 महीने और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई है। यूएई ने पाकिस्तान से रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था।